आपके पास पैसे हैं तो आप इस किस्म के कदम उठाते हैं। मैं बता दूं, अगर आप इजाजत दें तो मदीने शरीफ में एक शख्स के पास पैसा था, उसने अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे किया? बता दूं, इजाजत है? थक गए, बात खत्म कर दूं? मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन आप जैसे लोग मिल जाए तो मैं रात भर बोलता रहूंगा। मैं वाकई बहुत खुश हूं, कसम खुदा के अंदर से। बच्चे भी माशाल्लाह, इनको सुकून मिला, ये भी सो गए। सुकून की निशानी है। सर्दी लग रही है ना, बच्चे बैठे हैं, माओ की गोद के पले हुए बच्चे हैं। अल्लाह इन बच्चों को अपने माँ बाप की मगफरत का सामान बनाए। हुजूर की महफिल में बैठे हुए, लेटे हुए, बड़ी बात है, सर्दी भी पड़ रही है, ठीक है, बातचीत भी नहीं कर रहे, लेकिन इन दो मौलवी साहब को तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। जी जी, ये परमिशन लेके आए हैं, ठीक है, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नाम क्या है? हाँ, आरिफ। आरिफ पहचानने वाला, ठीक है। तू तो नहीं पहचान पाया, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया। तू कलंदर मिजाज का आदमी। कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। हज़रात, ये मोहब्बतें हैं, बच्चों का बैठना भी बड़ी बात है। माओ ने कहा होगा जा हुजूर की महफिल है, आ गए, सुभान अल्लाह। मालूम है पहले के दौर में जो बच्चे बीमार होते थे, माएँ उन्हें यूं खिलाती थी, तो उनकी सहेलियां कहती थे बच्चा रो रहा है, इसे किसी हकीम को दिखा। तो वो कहते चुप, मुझे मशवरे मत दे। बोले रोता बहुत है 2-3 दिन से। तो औरत रो के बोलती थी, अभी 2-3 दिन के बाद मेरे मोहल्ले में हुजूर की मिलाद होने वाली है, मैं अपने इस बच्चे को मिलाद शरीफ में लेके जाऊंगी, रात भर हुजूर की नातें सुनाऊंगी, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आय हाय, सुभान अल्लाह, क्या नजरिया होता था। और वाकई बच्चों को शिफा मिल जाती है। बच्चों को हुजूर का जिक्र खुराक का काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू कभी इश्क रसूल पर होगी इंशाअल्लाह। अभी तो इस्लाम के बारे में थोड़ा सा समझ लें आप। अपनी जिंदगी उलझन बहुत ज्यादा है ना भाई हिंदुस्तान में। उसको जेल में डाल दो, उसको मुफ्ती सलमान नजरी साहब किबला को देखें जेल में डाल दिया, क्या बात है। खैर, ये कबूलियत की निशानी है। दुआ करो अल्लाह हमारे हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आपसे अगर कोई नफरत करे तो आप उससे नफरत नहीं कर सकते। ठीक, मेरी बात समझ गए। हम गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं। कोसो, चेचेनिया, बर्मा और लंदन, अमेरिका के लोगों ने पता नहीं किनके हाथ पे कलमा पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे बाप दादा ने गरीब नवाज के हाथ पे कलमा पढ़ा। हम गरीब नवाज का लाया हुआ इस्लाम लाए, हमारे हाथों में है। मालूम है कैसा मिजाज था ख्वाजा साहब का? अजमेर शरीफ में अगर कोई हिंदू भाई की लड़की जवान होती थी तो उस लड़की की शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। यही इस्लाम था ख्वाजा साहब का। और हमारे यहाँ मुसलमानों के बच्चे गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से गुजर जाएं तो उनकी माएँ कहती हैं बेटी अंदर चली जा, इज्जतों के लुटेरे आ रहे हैं। ऐसी इस्लाम फैलेगा? जलील कुत्तों की मौत मारे जाएंगे हम, अगर हमारा नजरिया न बदला। हमने अपना नजरिया गरीब नवाज के दीन से जोड़ा नहीं तो मालूम है कैसे अजमेर शरीफ के हिंदुओं ने कहा, करीब में किसानों ने, आका सरकार हम हिंदू मजहब के हैं तो क्या मतलब हम पर मुसीबत आएगी? फरमाया क्या हुआ? कहा वो आपके मुरीद है बख्तियार काकी। फरमाया हाँ। कहा उनका मुरीद अल्तमश बादशाह दिल्ली में? फरमाया हाँ। बोले उसने लगान की कीमत बढ़ा दी है, लगान की कीमत बढ़ा दी है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, आप एक कागज पे लिख के दे दें और मैं जाके दिल्ली पूरी टीम के लेके जाऊं दिल्ली और बादशाह से बोलूं ख्वाजा साहब ने पर्चा भेजा है, लगान की कीमत माफ कर दे। ख्वाजा साहब बोलते हैं कि आप लोग उठे मेरे घर से, बोले अपने अपने घर वापस चले जाओ, मैं 2 दिन के बाद आपसे मिलूंगा, जाओ वापस जाओ, परेशान ना हो। सारे हिंदू भाई वापस आ गए। ख्वाजा साहब ने अपने गुलाम को लिया, अजमेर शरीफ से सीधे दिल्ली आ गई। ये राजधानी नहीं चलती थी, ये जो सियालदा अजमेर है ट्रेन नहीं चलती थी, कोई कार नहीं थी, बसें नहीं थी, दिन की स्पीड 80-90 के आसपास। तो समझ रहे हैं आप कितनी मुश्किलों में ख्वाजा साहब आए होंगे, इतनी लंबी मसाफत तय की। अजमेर शरीफ से वाया जयपुर होते हुए दिल्ली आ गए। ख्वाजा बख्तियार काकी की खानकाह में गए, आवाज दी तो निकल के आ गए, कदम बोसी। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाई, और फरमाया सरकार कैसे आना हुआ? फरमाया चलो मेरे साथ बादशाह के यहाँ जाना, अल्तमश के यहाँ। बोले चलो। गए तो दरबान से कहा बोल ख्वाजा साहब आए हुए हैं। उसने दस्तक दी, वो बादशाह दौड़ता हुआ आया, ख्वाजा साहब के कदम पे गिर पड़ा, अपनी पगड़ी गरीब नवाज के कदम पे रखी। सरकार माफी चाहता हूँ, आप अजमेर शरीफ से जहमत बुला बता दिया होता, मैं सर केवल अजमेर आ गया होता, आपने क्यों जहमत दी? फरमाया खड़े खड़े ख्वाजा साहब ने, सुन अजमेर शरीफ के किसान मेरे पास आए थे, कह रहे थे तूने लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है। उसने कहा हुजूर मजबूरी। बोले सुन मजबूरी नहीं है, मैं आया हूं, एक कागज पे खड़े खड़े लिख और उस पर मोहर लगा, साइन कर कि मैंने कीमत माफ कर दी है, लगान की कीमत मैंने माफ कर दी है, साइन कर इस पे।
तो कांपता रहा, उसने दस्तखत किया। ख्वाजा साहब उसका कागज़ को लेकर अजमेर शरीफ आए सीधे और बुलाया अजमेर के अतराफ के हिंदू भाइयों को। फरमाया परेशान मत हो, ये कागज़ देखो, लगान की कीमत मैंने मुआफ़ करवा दी। तो अजमेर शरीफ के हिंदुओं ने कहा था हुजूर ये कागज़ आपको कैसे मिला? तो मालूम है क्या कहा? मैं खुद दिल्ली गया था। क्या कहा? मैं खुद दिल्ली गया था। तो हिंदू भाइयों ने कहा हुजूर ये तो अच्छा नहीं किया आपने, हमें बता दिया होता, हम दिल्ली चले गए होते। देखना एक जुमला गरीब नवाज से कितने लोग समझते हैं और सुभान अल्लाह कहते हैं। हिंदू भाइयों ने कहा हमें बता दिया होता, हम दिल्ली चले गए होते। तो ख्वाजा साहब बोले तुम्हें क्यों बताता? गरीब नवाज मैं हूं कि तुम हो? गरीब नवाजी मेरा मिजाज है कि तुम्हारा मिजाज है? यतीम नवाजी मेरे हिस्से में आई, तुम कैसे चले आते? ये तकलीफ झेलना मेरे हिस्से में आए, तुम्हें राहत देने के लिए मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है। इतना सुना तो अजमेर की हिंदुओं ने कहा लगान की कीमत माफ हो या न माफ हो, अब तो माफ हो चुकी है, देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान बना लीजिए। यही पंजाब के हिंदू भाइयों ने सफर किया था अजमेर शरीफ, हर जुमरात को आते थे पंजाब के इलाके के। तो बीच में आना बंद कर दिया। तो ख्वाजा साहब आए तो पूछा भाई आप लोग बीच में नहीं आए? तो हिंदू भाइयों ने कहा कि हुजूर आना चाहते थे, लेकिन आपके यहाँ जुमरात को गोश्त बनता है, बिरयानी में, सालन वगैरह में, और हम लोग मांसाहारी गोश्त खाते नहीं है, इसलिए हम जुमरात को नहीं आते, अब कम कर दिया आना। गरीब नवाज ने क्या किया? फरमाया एक बावर्ची खाने के मालिक को बोला कि इधर जी सैयदी। फरमाया अब जुमरात को जो भी खाना बनाना उसमें गोश्त मत डालना। कहा क्यों? कहा मेरे इन पंजाब से आने वाले हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है। 3-4 जुमरात नहीं गुजरा कि वो पंजाब से आने वाले सारे हिंदू भाइयों ने ये कह के इस्लाम कबूल कर लिया। ख्वाजा साहब जब गैरों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो अपनों से कितनी, इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम। और हम क्या करते हैं? अगर कोई कह दे कि हम गोश्त नहीं खाते हैं तो हम उसी को दिखा के खाएंगे। इसीलिए हम खाने के बाद दवाएं खाते हैं। समझ रहे हैं आप? ये दवाएं जो हम खाते हैं ना, खाने से पहले और बीच में, फिर खाने के बाद, फिर आधे घंटे बाद, उसकी वजह यही है, हम दिखा दिखा के खाते हैं। अगर खिला के खाते तो ये बात न बनती। समझ रहे हैं आप? सबसे बेहतर दीन, एक बात कहो तो बता दूं, और नहीं तो फिर तकरीर खत्म कर दो, दस्तार हो जाए, चलो कमरे में बता दूंगा। माशाअल्लाह, जरा हाथों उड़ा के बोलो सबसे बेहतर दीन। उधर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये बेचारा अकेला पड़ गया, ये आरिफ नहीं पहचान पा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह बच्चों पे इनके पास, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। सूफिया कौल है इनके पास गुनाह नहीं है, इनको नेकियों के चांस बहुत मिले, हमारे पास गुनाह ज्यादा है, वक्त बर्बाद किया। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अगर पैसे आ गए तो पैसों का सही इस्तेमाल मदीने शरीफ में एक शख्स ने किया था, हम भी अगर पैसों का सही इस्तेमाल करें तो काम हो सकता है कि नहीं? इस्लाम दूसरों के घर तक पहुंच सकता है कि नहीं? आप बोलो भाई, आप सोचे यार भाई ये इस्लाम कहाँ हम फैला पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है। हम कैमूर जिले में रहते हैं और हम चंदौली में रहते हैं, मुगलसराय में, बनारस में, जौनपुर में, कहाँ इस्लाम हम फैला पाएंगे? ना ना मेरे भाई, ठहरिए, मोहब्बत की बात करता हूं मैं, नफरत की बात नहीं करता। एक मुसलमान, कितना बोलो, एक मुसलमान इंडोनेशिया में एक भी मुसलमान नहीं था भाई, एक भी मुसलमान, नान भाई, इंडोनेशिया में एक भी मुसलमान नहीं था। पूरे इंडोनेशिया में बौद्धिस्ट जैनिस्ट लोग रहते थे। एक मुसलमान इंडोनेशिया के बॉर्डर में कैद हुआ, और कैद होने के बाद इंडोनेशिया की पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। वो जेल में था 4 साल के बाद जब वो मुसलमान जेल से बाहर बाइज्जत निकला, तब तक वो कैद खाने में 4000 गैरों को इस्लाम की तौफीक दिलवा चुका था। यही 4000 की जब इनकी पेशी हुई, फिर जमानत हुई, जब बाहर आए तो पूरी दुनिया में नहीं, आज जाके देखें, इतनी तादाद पाई जाती मुसलमानों की जितनी तनहा इंडोनेशिया में पाई जाती है। आप नर्वस क्यों होते हो? आपका काम है मोहब्बत करना, आपका काम है नफरतों की बात नहीं करना, आपका काम है जो हुजूर ने किया उस तालीम को आम करना। इंशाअल्लाह। बोलो, क्या आप चाय पीने की ख्वाहिश रखते हैं? आप बोले हाँ। तो कितने की चाय है? बोले 10 रुपए की। तो फरमाते हैं सूफिया के नाम की, कभी कभी चाय पीने की ख्वाहिश हो तो 10 की जगह 20 हो तब जाया करो। बोले क्यों? बोले एक कप चाय किसी गरीब को पिला के पियोगे तो चाय ज्यादा जायकेदार मालूम होगा। आप मुझे बताओ, अगर आपको 2 रुपए आपकी जेब में चंद पड़े हुए हैं, आप उसी 2 रुपए के चाय वाले से बोले भाई इसमें थोड़ा सा चीनी देना, चीनी मेरी हथेली पे चीनी देना भाई, या 2 रुपए का पार्ले बिस्कुट भी आता है, उसमें 4 पीस होते हैं,
बोले हाँ ले लो। उसी बिस्किट को टुकड़े टुकड़े करके आप उसकी छत पे डाल दो, उस दुकान के पीछे कहीं डाल दो, पेड़ पौधों के साए में डाल दो, 2-4-10 चींटियों का पेट भर जाएगा। किसी कुत्ते को देखो तो